हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। ये चैप्टर स्टूडेंट्स क्लास 6 टॉपिक साइंस का है। आपको मालूम है मैं एज यूजुअल आपको साइंस का ही करवाती हूँ। तो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? मेन है स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम है फूड। अब ये फूड कहाँ से आता है, ठीक है, यही चैप्टर का नेम है फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो स्टूडेंट्स, हमने देख रखा है सभी ने कि एक्चुअल में फूड किसको बोल रहे हैं? जिंदा रहने के लिए जो सब्सटेंस हम खा रहे हैं, द सब्सटेंस विच वी आर ईटिंग टू लिव। तो जो भी सब्सटेंस लाइव है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए जो भी हम सब्सटेंस खा रहे हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? फूड। अब फूड हम क्यों खा रहे हैं? कोई तो रीजन होगा। फूड, ठीक है, जिंदा रहने के लिए हम खा रहे हैं, लेकिन तो फूड का आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। व्हाट इज फूड? द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस विच इज ईटन बाय अस टू लिव, जिंदा रहने के लिए, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड फूड। नाउ व्हाई डू वी ईट फूड? फूड हम खाते क्यों है? ठीक है, जिंदा रहने के लिए जो चीज खाई जाती है उसको हम सब्सटेंस को हमने फूड बोल दिया। अब फूड हम क्यों खाते हैं? कोई तो रीजन होगा कि वाई वी आर ईटिंग फूड। अगर हम फूड ना खाएं तो क्या होगा ये मैंने बता दिया, लेकिन फूड और क्या रीजन है, ठीक है, फूड खाने के लिए। तो देखो एक्चुअल में फूड का क्या रीजन है हमें रहने के लिए? टू ग्रो, हमारी बॉडी को ग्रो करवाने के लिए। हम स्टार्टिंग में हमने देखा कि हम इतने से थे, हमारी बॉडी का शेप थोड़ी सी बढ़ती चेंज होती जा रही है, हम हाइट बढ़ती जा रही है। तो ग्रो करने के लिए भी हम क्या है? फूड खाते हैं। सेकेंड, टू गेट एनर्जी। क्या बताया मैंने? टू गेट एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है स्टूडेंट्स? एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, टू मेंटेन, to maintain our body, ये R है स्टूडेंट्स, ओके। टू मेंटेन आवर बॉडी, बॉडी को मेंटेन करने का मतलब क्या है? कि हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज ना हो, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स प्रॉपर वर्क करें। सो इसीलिए हमें फूड में क्या होते हैं? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। और इन सब को हमें खाना चाहिए। अगर फूड के अंदर जितने सारे टाइप्स के अगर न्यूट्रिएंट्स होंगे और फिर वो फूड हम लेंगे तो हमारी बॉडी क्या रहेगी? प्रॉपर मेंटेन रहेगी। और टू बिकम हेल्थी, और स्वस्थ रहने के लिए, टू बिकम हेल्थी। सो दैट्स वाई वी आर ईटिंग द फूड, इसीलिए हम स्टूडेंट्स फूड खाते हैं। अब आपने देखा है कभी क्या हम सभी टाइम पे और ऑल द डेज, सभी टाइम मीन्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ठीक है, नाइट के टाइम पे जो हम खाते हैं, सो क्या हम सेम टाइप का फूड खाते हैं? नो, हम क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं। और आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जैसे मॉर्निंग में हम लाइट ब्रेकफास्ट, हमने स्प्राउटेड सीड्स खा लिए, ब्रेड खा लिया। दोपहर में हो सकता है हमने राइस खा ली, ओके, बॉइल्ड राइस खा ली, इडली खा ली, डोसा खा लिया, या आपने चपाती खा ली। रात के समय भी आपने जैसे चपाती है, अलग पल्सेस खा ली। दोपहर के समय आपने चपाती और वेजिटेबल्स या राइस या आपने कोई भी और चीज खा ली। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज के फूड के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? बहुत सारी वेराइटीज होती है। सो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड हम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेराइटीज के फूड खाते हैं। और इवन अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग टाइप का फूड खाया जाता है। जैसे आप हरियाणा में देखोगे तो यहाँ पे जैसे बाजरे की रोटी, सरसों, और आप साउथ के साइड जाओगे तो वहां पे आपको इडली, डोसा, राइस ज्यादा मिलती है। आप राजस्थान की तरफ जाओगे तो दाल बाटी चूरमा वहां पे ज्यादा फेमस होता है। तो ऐसे ही पंजाब की साइड देखोगे तो वहां पे सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो अलग अलग वेराइटीज के
फूड खाए जाते हैं। तो सेम वेराइटी के नहीं, तो फूड में भी क्या होती है, अलग अलग वेराइटी होती है। अगर आप देखोगे मेनली हमें फूड कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ लिया कि हम फूड क्यों खाते हैं, वो रीजन हमें क्लियर हो गया। नाउ वी विल सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज कि जो हमने फूड खाया वो हमें मिलता कहाँ से है, कहीं से तो मिलता होगा। फ्रॉम वेयर वी विल गेट द फूड। सो मेन वन इज प्लांट। सो मेन सोर्स है स्टूडेंट, जो फूड हमें मिलता है वो मिलता है प्लांट से। और सेकंड जो है, कुछ अमाउंट में फूड हमें कहां से मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। कहां से मिलता है, एनिमल से। अब देखो प्लांट से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं। सी स्टूडेंट्स, प्लांट हमारा मेन सोर्स है फूड के लिए। अगर प्लांट्स नहीं होते तो हमें फूड नहीं मिलते। कोई भी धरती के ऊपर आप लगा सकते हो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे, ये मैं जब कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और हर्बीवोर्स समझाऊंगी तब उसमें ये क्लियर कर दूंगी मैं आपको। तो अब यहाँ पे देखो प्लांट से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स, प्लांट से हमें क्या मिलते हैं, जैसे सीरियल्स बोल दो, और आप कह सकते हो ग्रेन्स। ठीक है। दूसरा हमें क्या मिलते हैं, वहां से फ्रूट्स मिलते हैं प्लांट से। तीसरा आप क्या कह सकते हो, वेजिटेबल्स। और आप क्या कह सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे पल्सेस। ठीक है। सो सीरियल्स, जैसे आपने कहा व्हीट, ये क्या है, ग्राम, ये क्या है सभी स्टूडेंट्स, सीरियल्स है, ग्रेन्स है। ओके। फ्रूट्स, आपको मालूम है एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब क्या है, फ्रूट्स। वेजिटेबल्स, जैसे आपने कोई भी वेजिटेबल हो गया, आप बनाते हो सब्जी वगैरह, तो वो क्या किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे वेजिटेबल्स में। ओके। देन जैसे लेडीज फिंगर की, पोटैटो की आपने सब्जी बनाई, तो दैट इज वेजिटेबल्स। और पल्सेस, दालें जिसे बोलते हैं हम। ओके। सो ये सब चीजें हमें कहां से मिल रही है स्टूडेंट्स, प्लांट से मिल रही है। अब आ जाओ प्लांट्स के बाद एनिमल से हमें क्या मिला स्टूडेंट्स। सो एनिमल से भी आप देखोगे हमें एग मिल रहा है। एनिमल से हमें मीट बोल दो, और आप कह सकते हो फ्लैश। इज इट विजिबल, फ्लैश। ठीक है। सो हमें एग मिल रहा है, मीट और फ्लैश ये हमें मिल रहा है। या आप कह सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे आपने मोस्टली जो आपको मिल्क मिलता है वो भी कहां से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। ओके। अगर हम घी सी मिल्क को हम फिर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कर्ड के अंदर। आपको मालूम है, आपने मिल्क को ही कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो, देन यू कैन से घी, बटर। ठीक है, पनीर। तो ये सब चीजें भी हमें कहां से मिलती है, एनिमल से। सो द मेन सोर्स ऑफ फूड, देखो स्टूडेंट्स दोबारा हम रिपीट करते हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट कराती हूँ। फूड हम क्यों कोई भी चीज जिंदा रहने के लिए जो खाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फटाफट सुनो ध्यान से, जल्दी से भी। सो फूड, जिंदा रहने के लिए जो चीज खाई जाती है, द सब्सटेंस विच वी आर ईटन बाय अस टू रिमेन लाइफ, दैट इज कॉल्ड फूड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या है, फूड हमने क्यों खाया, टू लाइफ, टू ग्रो, टू मेंटेन अवर बॉडी, टू बिकम हेल्थी, इसलिए हमने फूड खाया। फूड हमें कहां से मिला, प्लांट्स और एनिमल से। प्लांट्स को हमने क्या, प्लांट से कौन कौन सा फूड मिला, सीरियल्स और ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस। ठीक है, ये चीजें हमें कहां से मिली, प्लांट से। और ये जो एनिमल से जो हमें मिली, एग, मीट और फ्लैश, मिल्क, कर्ड, घी, बटर, पनीर, ये सभी हमें मिली एनिमल से। तो ये क्या हो गए, मेन फूड, ये क्या हो गया स्टूडेंट, सोर्सेस। क्या हो गया ये, सोर्सेस। तो मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट्स और एनिमल। मेन सोर्स इज प्लांट। फिर सेकंड कैटेगरी में अगर इन दोनों में से पूछ ले, प्लांट्स और एनिमल में से मेन सोर्स क्या है, तो आप मेन बताओगे प्लांट्स, और अदरवाइज दोनों ही सोर्सेस है।
जहां से हमें फूड मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देन सो अब फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स हम. तो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स बनाने के लिए हम कुछ क्या यूज करते हैं, इंग्रेडिएंट्स. अब इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे द वेरियस फूड आइटम्स. वेरियस फूड आइटम्स जैसे मान लो मैंने खीर बनानी है और मुझे वेजिटेबल्स बनाने हैं, वेजिटेबल करी. ओके, और मुझे इडली बनानी है. ओके, सो इस तरीके से मैंने क्या कहा, ये अलग अलग, तो ये हो गए वेरियस फूड आइटम्स, ये फूड आइटम्स हो गए. सो वेरियस फूड आइटम्स विच वी ईट डेली. द वेरियस फूड आइटम्स विच वी ईट डेली आर यूजली किससे बने होते हैं स्टूडेंट्स, मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल. एक से ज्यादा मटेरियल से वो बने होते हैं. जो भी फूड आइटम्स जब हम घर पे बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो एक से ज्यादा मटेरियल से बने होते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंग्रेडिएंट्स. उनको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स. जैसे मैंने यहाँ पे कहा वेजिटेबल करी. अब वेजिटेबल करी किससे बनी है, देखो आपने इसके अंदर यूज किया वेजिटेबल. सेकेंड नंबर पे आपने इसके अंदर स्पाइसेस, जिसको मसाले कहते हैं. ओके, तीसरा उसके अंदर हमने यूज किया सॉल्ट. फोर्थ हमने यूज किया ऑयल. फिफ्थ हमने उसके अंदर यूज किया वाटर. ओके, सो वेजिटेबल, स्पाइसेस, सॉल्ट, ऑयल, वाटर, इन सब को इकट्ठा हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. ये सब चीज क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स. अब आप देखो, जैसे मुझे चपाती बनानी है, तो चपाती बनाने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या लूंगी, या तो मैं फ्लोर, आटा जिसे बोलते हैं, और प्लस में क्या ऐड करूंगी, वाटर. ये दो ही चीज हो गई ना, फ्लोर और वाटर. इससे क्या बन जाएगी, चपाती. मुझे राइस बनाने हैं, सीधे सिंपल व्हाइट राइस बनाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, राइस एंड वाटर. तो राइस एंड वाटर दोनों चीज क्या हो गई स्टूडेंट्स, दोनों हो गए इंग्रेडिएंट्स. इसी तरीके से सपोज इडली बनानी है, तो इडली बनाने के लिए हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे. देन उसके अंदर हम क्या लेंगे, पल्सेस लेंगे, जैसे उड़द दाल जिसे बोलते हैं, दाल जो हो गई. फिर हम राइस लेंगे. तो इस तरीके से वाटर लिया हमने, तो ये सब चीज ले रही है. तो ये इडली बनाने के लिए जो चीज हम ले रहे हैं, किसी चीज को बनाने के लिए, जैसे सपोज आपको कोई भी चीज बनानी हो, तो उसको बनाने के लिए जो भी चीज ली जाती है, उन सबको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा आपको, इंग्रेडिएंट्स. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, प्लांट्स पार्ट्स एज फूड, ये टॉपिक आपकी बुक का ही है. तो प्लांट्स पार्ट, कुछ प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स होते हैं, हम क्या सोचते हैं स्टूडेंट्स की प्लांट्स हमें सिर्फ फ्रूट्स देते हैं, नहीं. प्लांट के फ्रूट के सिवा कुछ अदर पार्ट्स भी होते हैं जो हम खाते हैं. तो देखो, प्लांट्स के पार्ट्स जो हम फूड के रूप में यूज करते हैं, विच वी आर यूज एज ए फूड, तो कौन कौन से है. तो यहाँ पे देखो, नाम बताती हूँ, बस सुन लो. द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच आर यूज एज फूड मटेरियल बाय अस. तो वो कौन कौन से है, जैसे मैंने आपको बताया, रूट. ओके, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स. सो ये हो गए सारे जो नाम मैंने अभी लिखे, ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, पार्ट्स है प्लांट्स के, जो हम फूड के रूप में यूज करते हैं, विच वी आर यूजिंग एज ए फूड. सो व्हाट आर द नेम ऑफ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट पार्ट ऑल्सो वी आर ईटिंग. रूट पार्ट है ना, जो हम खाते हैं, मैं बताऊंगी अभी कौन कौन से होते हैं. ठीक है. स्टेम पार्ट भी हम खाते हैं प्लांट का. कौन सा स्टेम पार्ट हम खाते हैं, हर स्टेम पार्ट नहीं खा सकते हम, कुछ ही स्टेम होती है जिनको हम खाते हैं. ओके. सो ऐसी लीव्स पार्ट, कुछ प्लांट्स के ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे लीव्स वाले पार्ट हम खाते हैं, ऐसे कुछ फ्लावर्स वाले पार्ट हम खाते हैं, ऐसे फ्रूट्स, सीड्स वो हम खाते हैं. तो अब देखो, सबसे पहले हम वर्ड एग्जांपल देती हूँ आपको, रूट. अब देखो,
फूड एज ए रूट, रूट के तौर पे जिसे हम फूड खाते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सम प्लांट्स आर यूज्ड एज ए फूड, कुछ प्लांट्स है विच वी आर यूज्ड एज ए रूट बिकॉज दे आर फूड फॉर अस। प्लांट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ फूड अपना रूट पार्ट में स्टोर करते हैं, हर पार्ट में नहीं स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड कहाँ स्टोर करते हैं, रूट पार्ट में। तो उन रूट को हम एज ए फूड के रूप में खाते हैं। क्या बताया मैंने, प्लांट्स विच स्टोर देयर फूड इन द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो रूट पार्ट, प्लांट की जो रूट पार्ट में प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड स्टोर करके रखते हैं, उनको हम फूड के रूप में खाते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल दिखा रही हूं, तो आप देखो, जैसे कैरेट, एग्जांपल देख लो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कैरेट, रेडिश, कैरेट, रेडिश, बीट, देन आप ये कह सकते हो इसको टर्निप, ये सारे किसके एग्जांपल है, ऐसे ही स्वीट पोटैटो, ये सब किसके एग्जांपल है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो ये सारे एग्जांपल, रेडिश में सॉरी सिंगल डी आएगा, सो कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप, तो ये सभी एग्जांपल है आपको। स्वीट पोटैटो, ये है रूट पार्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, रूट पार्ट ऑफ द प्लांट, जो हम खा रहे हैं। ऐसे एग्जांपल स्टूडेंट सेकंड है, आप कह सकते हो, रूट के बाद मैंने लिखा था यहाँ पे स्टेम। ओके, तो अब देखो कौन कौन से स्टेम पार्ट हम, सेम वही चीज है कि कुछ प्लांट्स अपना फूड स्टेम के अंदर स्टोर करते हैं और वो स्टेम पार्ट हम खाते हैं, दैट स्टेम पार्ट वी आर ईटिंग एज ए फूड। तो कौन कौन से स्टेम पार्ट्स है जो हम फूड के रूप में यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सो मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, अनियन, क्या बताया, पोटैटो। अनियन को हम कभी भी रूट नहीं बोल सकते, क्योंकि अनियन क्या है स्टूडेंट, एक स्टेम है। अनियन क्या है, एक स्टेम। ऐसे ही पोटैटो क्या है स्टूडेंट, एक स्टेम है। ऐसे ही जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, ये सारे क्या है, गार्लिक सुना है आपने कभी, गार्लिक क्या होता है स्टूडेंट्स, लहसुन। गार्लिक क्या होता है, लहसुन, ये तो आपको मालूम है। प्याज, आलू, जिंजर क्या हो गई स्टूडेंट, अदरक। गार्लिक क्या हो गया, लहसुन। और टर्मरिक क्या होगी स्टूडेंट, हल्दी। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। तो ये एग्जांपल है किसके, स्टेम पार्ट। तो ये स्टेम पार्ट हम फूड के रूप में यूज करते हैं। नाउ कम टू लीव्स, कौन से लीव्स, तो ऐसे कुछ प्लांट्स अपना फूड लीव्स पार्ट में स्टोर करके रखते हैं, दैट लीव्स विच वी आर ईटिंग एज ए फूड। तो आप देखो, स्पिनच, स्पिनच किसे बोलते हैं, पालक। मिंट, पुदीना। ऐसे कोरिएंडर, धनिया। तो ये पार्ट हम लोग क्या है, खाते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही मस्टर्ड लीव्स, आपने देखा होगा ना, सरसों का साग, मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड सरसों का पत्तियां जो खाते हैं हम, लीव्स खाते हैं। तो ये लीव्स पार्ट है जो हम खाते हैं। सी स्टूडेंट्स, सम पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर एडिबल। मैंने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे, एडिबल, ई, ये डी है, याद रख लेना। ओके, EDIBLE, एडिबल। एडिबल का मतलब होता है ईटेबल। एडिबल का मतलब क्या है, ईटेबल, ईटेबल। तो सम पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर एडिबल, एडिबल। ओके, अब एडिबल का मतलब क्या है, ईटेबल। तो कुछ प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जो हम खा सकते हैं, एडिबल है। लेकिन कुछ प्लांट्स के पार्ट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा पार्ट हम खा सकते हैं। जैसे बनाना है, तो बनाना की हम फ्रूट पार्ट भी खाते हैं, आगे मैं लिखूंगी तो बता दूंगी आपको। ऐसे ही अगर मैं आप मस्टर्ड है, मस्टर्ड लीव्स है, तो मस्टर्ड की हम लीव्स भी खाते हैं, और मस्टर्ड से हमें जो सीड मिलता है उस सीड से हमें ऑयल यूज करते हैं, तो उस ऑयल को भी हम खाते हैं। तो ऐसे ही मस्टर्ड प्लांट की हम लीव्स एज ए फूड के रूप में भी खाते हैं, और मस्टर्ड प्लांट की जो सीड है उससे ऑयल ऑब्टेन करते हैं, तो ऑयल भी हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग के लिए एज ए फूड। सो ऐसे ही आप कह सकते हो बनाना। तो बनाना की जो बनाना क्या है स्टूडेंट, एक फ्रूट है, और बनाना का जो फ्लावर,
प्लांट के ऊपर बनाना लगने से पहले क्या होगा, उसमें फ्लावर आएगा। तो कुछ जहाँ पे फ्लावर भी बनाना का है, एक फूड के रूप में, वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है। ऐसे ही पंपकिन है, पंपकिन का फ्लावर भी यूज किया जाता है। उसमें क्या है, राइस का पेस्ट बना के और उसको फ्राई किया जाता है। किसका, पंपकिन फ्लावर। तो पंपकिन का फ्लावर भी और पंपकिन एज ए फ्रूट के तौर पे भी हम उसकी वेजिटेबल बनाते हैं। तो पंपकिन एक यहाँ पे वेजिटेबल भी हो गई, जो एक वेजिटेबल है, लेकिन एक्चुअल में पंपकिन क्या हो गया, एक फ्रूट हो गया। जैसे टोमेटो क्या है स्टूडेंट, हम सब्जी के लिए यूज करते हैं, लेकिन टोमेटो क्या है, प्लांट का कौन सा पार्ट है, दैट इज अ फ्रूट पार्ट। वो प्लांट का कौन सा पार्ट हो गया। देखो फूल के बाद प्लांट्स के ऊपर फ्लावर आते हैं, फ्लावर के बाद वो क्या है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कोई ना कोई चीज वो आपने देखा उसके ऊपर लगा होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रूट पार्ट। तो ठीक है, उस फ्रूट पार्ट को आप वेजिटेबल के रूप में भी खा सकते हो, आप कच्चा भी खा सकते हो, वो डिपेंड करता है किस टाइप का वो फ्रूट है। तो थर्ड हम लेते हैं, लीव्स के बाद अब फ्लावर और फ्रूट्स बचे। ओके, सो मैं यहाँ रब कर देती हूँ, उसमें जगह नहीं रही थोड़ा सा। सो फोर्थ नंबर पे देखो फ्लावर्स। तो फ्लावर्स का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, जैसे बनाना, और ऐसे ही नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको, पंपकिन फ्लावर, ऐसे बनाना, पंपकिन, देन मस्टर्ड फ्लावर। ओके, इन सबके आगे बनाना फ्लावर, ये फ्लावर्स के लिख रही, इसलिए आप बनाना फ्लावर्स, पंपकिन फ्लावर, मस्टर्ड फ्लावर, और इस तरीके से आप अलग अलग इसके नाम, ऐसे सनफ्लावर, डैंडलियन, बहुत सारे नाम है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। सो अलग अलग फ्लावर्स के पार्ट्स, प्लांट्स के फ्लावर्स खाने के लिए हम फूड के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट। तो यहाँ पे जो फ्रूट है, तो कुछ प्लांट्स है जो अपना फूड कहाँ स्टोर करते हैं, फ्रूट्स में, और वो फ्रूट पार्ट हम यूज करते हैं एज ए फूड। तो जैसे आपने फ्रूट्स में तो बहुत सारे सुन रखे होंगे, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ टोमेटो लिख रही हूँ। अब टोमेटो, तो टोमेटो भी क्या है स्टूडेंट, चाहे आप इसको कच्चा खाओ, चाहे आप इसको सब्जी में डाल के खाओ, कैसे भी खा सकते हो, बट ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, फ्रूट पार्ट है। ऐसे ही यहाँ पे आप अगर कहते हो मैंगो, सो मैंगो इज ऑल्सो व्हाट, ए फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये भी क्या है स्टूडेंट, फ्रूट पार्ट है, किसका, प्लांट का। अब लास्ट पार्ट और बता देती हूँ, यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ। यहाँ पे देखो फ्रूट्स फ्लावर्स के बाद देखो नेक्स्ट है लास्ट, सीड्स। तो प्लांट्स के हम सीड्स भी यूज करते हैं खाने के लिए। जैसे वन एग्जांपल आई विल टेल यू, दैट कोकोनट, नारियल आपने सभी ने देख रखा है। तो नारियल का पानी भी हम पीते हैं जब कच्चा होता है, और जब पकने के बाद वो एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, सीड पार्ट है प्लांट का, नारियल, कोकोनट। ऐसे ही ग्राउंडनट, ऐसे ही आलमंड्स, आपने देखा ना, बादाम, ठीक है। सो बादाम, ग्राउंडनट, कोकोनट, देन आप कह सकते हो पल्सेस, दालें। तो ये क्या है, सीड पार्ट ही है। ऐसे ही व्हीट, गेहूं, ग्राम, चना, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, व्हीट पार्ट ऑफ द प्लांट है। कौन सा पार्ट है प्लांट का, व्हीट पार्ट है। तो ये व्हीट पार्ट भी हम कहा यूज करते हैं, एज ए फूड के रूप में यूज करते हैं, बट ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, सीड पार्ट है। तो मैं आपको दोबारा रिकैप करा देती हूँ, प्लांट्स के पार्ट्स है जो हम फूड के रूप में यूज करते हैं। तो प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स है विच वी आर यूजिंग एज ए फूड। तो पहला पार्ट हो गया रूट, जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप, देन यू कैन से स्वीट पोटैटो, बीटरूट, ये सब। ऐसे स्टेम का जैसे अनियन, सॉरी हाँ वो स्वीट पोटैटो, तो स्टूडेंट ये याद रखना पोटैटो है। सो इसी तरीके से अनियन, अंडरस्टूड। सो दिस वन इज कॉल्ड बीट। हाँ यहाँ पे कौन सा पार्ट रब करना है, थोड़ा सा बीच में। ओके, सो
रूट का कौन कौन सा पार्ट हो गया, कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, ये सब क्या हो गया हमारे रूट पार्ट। स्टेम पार्ट देखो स्टूडेंट्स, अनियन, ये क्या है, पोटैटो, हमारा क्या है, ये कौन सा पार्ट हो गया, स्टेम पार्ट हो गया। ऐसे ही अनियन पोटैटो के बाद मैंने स्टेम पार्ट में आपको बताया था, जैसे जिंजर, टर्मरिक, ये कौन सा पार्ट है, स्टेम पार्ट। इसी तरीके से लीव्स, जैसे स्पिनच, मिंट, मस्टर्ड लीव्स, कोरिएंडर, ये सब क्या हो गया, धनिया, पुदीना, पालक, ये सब क्या हमारे लीव्स खाते हैं हम इनके। नेक्स्ट है क्या, फ्लावर, जैसे बनाना के फ्लावर, पंपकिन फ्लावर, देन मस्टर्ड फ्लावर। सो यहाँ पे मस्टर्ड की ऑयल का भी हो गया, ऐसे बनाना का फ्लावर, और बनाना का क्या बताया मैंने, बनाना एज ए फ्रूट और बनाना एज ए फ्लावर। तो बनाना का फ्लावर भी हम खाते हैं, बनाना का फ्रूट, बनाना फ्रूट भी हम खाते हैं। ऐसे पंपकिन फ्लावर एंड पंपकिन फ्रूट, ऐसे ही मस्टर्ड लीव्स एंड मस्टर्ड के लीव्स और मस्टर्ड के सीड्स बेटा, इससे हमें ऑयल मिलता है ना। फ्रूट्स, ये एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, टर्निप, पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब क्या है, फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। सीड्स, कोकोनट, ग्राम, व्हीट, जैसे चना, गेहूं, दालें, ये सब कौन सा पार्ट हो गया, दिस इज सीड पार्ट ऑफ द प्लांट। आई होप इट इज क्लियर, सबको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि फूड जो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, तो सभी ऑर्गेनिज्म सेम टाइप का फूड नहीं खाते, कुछ अलग टाइप का फूड खाते हैं। तो उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर कर, तो हम देखते हैं वो कौन से है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं, ओके, नेक्स्ट इज हियर यू कैन सी। सो कौन कौन सा हम लोग इसका यूज करते हैं, तो वो आपको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ, सो ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स के बेसिस पे हम ऑल द एनिमल्स को तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो वो तीन मेन कैटेगरी, थ्री मेन कैटेगरी कौन सी स्टूडेंट्स, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स के बेसिस पे हम एनिमल्स को थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो थ्री कैटेगरी कौन है, नंबर वन इज कॉल्ड हर्बीवोर्स, क्या बोलते स्टूडेंट्स, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स हो गए, हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट ग्रास, और यू कैन से विच ईट प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट, आर दोज एनिमल्स which eat plants or their products. ठीक है, तो हार्बीवोर्स किसे बोलते हैं हम, हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स, वो एनिमल्स होते हैं विच ईट प्लांट्स, जो प्लांट्स खाते हैं, और देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट मतलब प्लांट से जो भी चीज मिले, प्लांट से चाहे फ्रूट्स मिले, वेजिटेबल मिले, लीव्स मिले, कोई भी चीज प्लांट्स की जो हो उसको खाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हार्बीवोर्स। जैसे एग्जांपल अगर मैं इसको देखोगे तो इसको थ्री मेन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। ओके, थ्री कौन कौन से, फर्स्ट वन कौन सा हो गया, ये नंबर 1, 2 और 3। देखते हैं फर्स्ट वन कौन सा हो गया, हार्बीवोर्स। तो एग्जाम्पल क्या हो गया स्टूडेंट इसके, आप देखोगे काउ, गोट, ओके, इसी तरीके से आप कह सकते हो कैमल, ऑक्स, ये सभी कौन से हैं, ये डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट्स के ऊपर। दूसरी कैटेगरी में जो आते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे में जो हम डिवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, कार्निवोर्स कौन से हो गए, कार्निवोर्स वही सेम है, आर दोज एनिमल्स विच ईट, यहाँ पे प्लांट्स थे ना,
प्लांट्स की जगह पे क्या आएगा, मीट और फ्लैश। ओके, तो मैं आपको इसका पूरे के लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे डेफिनेशन कार्निवोर्स की क्या लिखोगे, कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट, अब इस लाइन की जगह पे क्या लिखोगे, विच ईट मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोर्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूं, आप यहां पे देखो, लायन, टाइगर, ठीक है, वुल्फ, ये सब कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो किस पे डिपेंड करते हैं, फ्लैश, ये फ्लैश खाते हैं। अब मैंने कहा था कुछ प्लांट, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट, तब मैंने आपको बताया था कि हम दो कैटेगरी में सभी एनिमल्स क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अब वो यहाँ पे देखो कैसे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब मैं यहाँ पे समझाऊंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का। तो तीसरे आ गए स्टूडेंट्स ऑमनिवोर्स। ऑमनिवोर्स, अब ये कौन से हो गए, इन दोनों वाली चीज, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हो या वो मीट और फ्लैश हो, दोनों चीज खाते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑमनिवोर्स। क्या बोलते हैं, ऑमनिवोर्स। सो ऑमनिवोर्स आर दोज एनिमल्स which eat both plants and animals, plants और animals दोनों को ही खाते हैं, ठीक है। so are those animals which eat both plants and animals, or then you can say plants and plants product and animals। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे वुल्फ, बेयर, बेयर क्या होता है, भालू, देन आप कह सकते हो क्रो, देन यू कैन से कैट, डॉग। सो ये किसके एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हो गए हमारे ऑमनिवोर्स के। तो क्या बताया मैंने, कैट, डॉग, देन bear, then you can say crow। okay, so ये क्या है, and you can say human being, that is human being। अब ह्यूमन बीइंग में जरूरी नहीं कि स्टूडेंट सभी लोग खाते हैं, लेकिन कुछ लोग खाते तो है ना, इसका मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स को इन दोनों कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे क्या है, मेनली 3। अब देखो, ग्रास होपर, बटरफ्लाई, पैरट किस में आ गए, ये सब किस में आ गए, ग्रास होपर, पैरट, बटरफ्लाई, ये आ गए हमारे हार्बीवोर्स में, ग्रास होपर। और कार्निवोर्स में समझ आ गया। सो ये क्लियर स्टूडेंट्स। और भी कुछ एग्जांपल आपको हार्बीवोर्स के मैं बता देती हूँ, जैसे काउ, डॉग, बफेलो, ये मैंने आपको बताया है। जैसे शेप, हॉर्स, डियर, कैमल, स्क्वेरल, रैबिट, ग्रासहोपर, हिप्पोपोटामस, मंकी, जिराफ, एलिफेंट, ये सब किसके एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये है हार्बीवोर्स के। ऐसे अगर आप कार्निवोर्स के एग्जांपल देखोगे, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, वुल्फ, ठीक है, सॉरी वुल्फ नहीं आएगा इसमें, कार्निवोर्स नहीं है, ठीक, सॉरी वुल्फ कार्निवोर्स है स्टूडेंट्स, मैंने वो बेयर को सोच लिया। सो लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजर्ड, वुल्फ, स्नेक, देन आप कह सकते हो ड्रैगन फ्लाई, सील, ये सब किसके एग्जाम्पल है, दीज आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और लास्ट है ओमनिवोर्स में, आप एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैं कह सकती हूँ एंट, कैट, डॉग, क्रो, देन यू कैन से पिग, स्पैरो, बेयर, ह्यूमन बीइंग, ये सब किसके एग्जाम्पल है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर्स।
ओके, तो अब हमने ये सारे पढ़ लिया है और इसकी मैंने एक्टिविटी ऑलरेडी भेज दी है स्प्राउटेड सीड्स की। तो सीड्स को हम कैसे स्प्राउट करते हैं तो उसके बारे में स्टूडेंट्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सीड्स को हम किस तरीके से स्प्राउट्स करते हैं। और फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हम बता चुके हैं। फूड प्रोडक्ट एज फूड, एनिमल प्रोडक्ट। इसके बाद बस यही चीजें मुझे बतानी थी। अब इसका स्प्राउट्स का रह गया है। स्प्राउट का आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया। स्प्राउट्स क्या होते हैं? ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन आउट ऑफ द सीड दैट इज कॉल्ड स्प्राउट एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड स्प्राउट। जिस प्रोसेस से फूड को हम स्प्राउट करते हैं दैट इज कॉल्ड सीड स्प्राउटिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्राउटिंग। ठीक है, प्रोसेस, जिस प्रोसेस से सीड को हम स्प्राउट के अलग अलग स्टेप हम यूज करते हैं, जो मैंने एक्टिविटी में आपको बता रखा है। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जितने भी कीवर्ड्स आपकी बुक में दिए होते हैं, मेन पॉइंट्स, मेन कीवर्ड्स, तो मैंने मेन कीवर्ड्स हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, एक नेक्टर और ये रह गया थोड़ा सा टॉपिक। ये आई होप आपको समझ में भी आ चुका होगा। नेक्टर क्या होता है? ए स्वीट प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स या प्लांट्स, मेनली यू कैन से नॉट फ्रूट, मेनली फ्रॉम फ्लावर्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्टर। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको समझा दूंगी। ओके, नेक्टर वाला पॉइंट, और ये क्लियर है, आपको समझ आ गया सभी स्टूडेंट्स को। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि मैंने पूछा, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, आप मुझे बताओगे बटरफ्लाई इज हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ठीक है, यू विल गिव योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।